हेलो गाइस, वेलकम टू द सेबल्स। सो गाइस, आज हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक स्टैटिस्टिक का, जो है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा 9-10 तक मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है और नाम दिया हुआ इसको सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, आपने पहले जो वीडियो डाली थी इसकी स्टैटिक्स की, उसमें हमने बेसिक बताया था कि सोर्सेज क्या है हमारे डाटा के। हमने उसमें सोर्सेज बताए थे हमारे दो मेन, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, देन अब सोर्सेज को बाद हमने क्या बताया था कि डाटा को टैबुलेट कैसे करना है, देन उसकी कंपाइलेशन कैसे करनी है। अब हमारा इसमें आ जाता है कि डाटा को देखना कैसे है कि उसकी वैल्यूज़ कहाँ जा रही है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है डाटा का, और कहाँ पे वैल्यूज़ लाई कर रही है मैक्सिमम। इसमें आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद मेथड्स ऑफ कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें हमें कलेक्शन करते हैं सैंपल, जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसमें जनरली तो छोटा होगा जहाँ तो एक बड़ा होगा। जितना बड़ा हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारा एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद सबसे हमारा मेन इम्पॉर्टेंट आता है कि डाटा को क्लासीफाई कैसे करना है। उसके लिए हमने अलग अलग पढ़े थे कि हमने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राफिकल्स मेथड है हमारे पास, देन हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है अलग अलग। इसके बेस के ऊपर ही हमारा एक एग्जांपल है कि कंसीडरिंग द मास एज वेरिएबल द raw डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। टोटल मार्क्स है बच्चों के हमारे पास 50 और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। अब हमने इनका लिए एक ड्रा करना है, ग्रुप बनाना है अलग अलग। कैसे ड्रा करेंगे, हम पहले सबसे पहले तो बच्चों को अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे उनके मार्क्स को, कि किसी के 10 आए हैं, 0 से लेके 10 के बीच आए हैं, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गए। उसके बाद हमारे 10 से लेके 20 तक बच्चे हैं, वो टोटल 10 बच्चे हैं हमारे पास। और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है कि पीछे वाले को भी ऐड करते जाना। अब 10 + 2 कितने हो गए, 12 हो गए। ऐसे जो 20 से लेके 30 वाले वो 5 बच्चे हैं, 30 से 40 वाले 6 बच्चे हैं, 40 से 50 वाले 2 बच्चे हैं। टोटल हो गए हमारे पास 25 स्टूडेंट। और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आता है कि हमने पीछे वाले सारा ऐड करते जाना साथ साथ, और एंड में हमारा इसका भी रिजल्ट 25 ही आएगा। मैंने आपको कल बताया था कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास आ जाते हैं हिस्टोग्राम, बार चार्ट, ये सब हमारे आ जाते हैं इसमें ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, ये एक वो ही उसकी वो दिखाई हुई है रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम में हम ऐसे ड्राते करते हैं, और फैंसी पॉलीगन या फिर कर्व से हम ऐसे इनके मिड पॉइंट लेते हैं या फिर कर्व्स ड्रा करते हैं। ये हमें पूछे नहीं आएंगे पेपर में जनरली। जो हमें पेपर में पूछा जाएगा कि मीन मोड मीडियन वो कैसे हमने देख निकालने। ठीक, इसके आगे आ जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या चीज़ है। एक और साथ आता है इसका डिस्पेंसी, और तीसरा टॉपिक आता है इसमें स्क्यूनेस। अब सिलेबस में सिर्फ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी दिया तो मेन फोकस हम इस पे ही करेंगे। बाकी सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि सपोज करो हमने एक बच्चों का रिजल्ट निकाला और मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट जो फॉल कर रहा है वो हमारा 100 के बीच में से 50 और 60 के बीच में लाई कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगी इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हमारे 50 और 60 के बीच में लाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो इधर भी होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनका मैक्सिमम भी होगा, पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी जो वैल्यूज़ लाई कर रही हैं वो हमारी किस में लाई कर रही है, 50 और 60 के बीच में। वो होगी इसकी सेंट्रल टेंडेंसी। अब कई बार रिजल्ट हम इनके हिसाब से ले लेते हैं कि इसके इतने मैक्सिमम बच्चे जो सारे इसी में आ रहे हैं, हमारे मिनिमम बच्चे हैं जो बचे हुए हैं कम वाले, और मैक्सिमम बच्चे हैं जो इधर ज़्यादा वाले। ये अलग अलग इनके लिए अलग अलग हमारे 3 तरीके आ जाते हैं निकालने के लिए। मीन आ जाता है एक, एक आ जाता है हमारे पास मोड आ जाता है, और तीसरी वैल्यू आ जाती है हमारे पास मीडियन। अब तीनों हम से देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। ये आ जाता है इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आएगा इफ फ्रिक्वेंसी कर्व शोज हाउ द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, जो अभी बताया मैंने आपको। डिफरेंट मेथड्स गिव्स डिफरेंट एवरेजेस विच आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अलग अलग मेथड से हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो कॉमनली यूज मेथड होता है इसके लिए, कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
वो कौन कौन से होते हैं? मीन, मोड, मीडियन, जीएम, एचपी। ये आ गए हमारे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमने मीन 3 यही पढ़ने हैं, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे हम मीन। बच्चों मीन का नहीं पता होता। मीन क्या होता है? सपोज करो हमारे पास डाटा दिया हुआ है 5 नंबर का, 1 2 3 4 5। अब हमें बोले कि इनका मीन निकालो। हमने क्या करना है? इन सभी के सम करना है ऊपर वाले नंबर्स का, और टोटल से नंबर ऑफ जितने हैं उनसे डिवाइड कर देता है। टोटल हमारे पास कितने नंबर थे? 5। जितनी इनका रिजल्ट आएगा वो मीन निकल जाएगा। जैसे मैंने निकाला हुआ है, इसका क्या निकलेगा? 5 4 9 10 और 15। 15 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा क्या आ जाएगा? 3। 3 क्या निकला हमारा? जी इसका मीन निकल गया। ऐसे ही हमारा सेकंड वाला क्या आ जाता है? मोड। मोड में हमारा क्या आएगा कि जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो हमारा क्या आ जाएगा? इसमें मोड आ जाएगा। और थर्ड आता है हमारे पास मीडियन। मीडियन में हमने क्या लेना होता है कि मिड वैल्यू पे कौन सी आ रही है। अगर मिड वैल्यू सपोज करो हमारे पास टोटल जो फ्रिक्वेंसी है, नंबर है, वो हमारे पास है, अगर तो आड हुए तो फिर हमारा एक ही निकलेगी मिड वाली वैल्यू। 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, एक बीच वाली मिड वैल्यू आ गई। अगर सपोज करो हमारे पास इवन फ्रिक्वेंसी हुई तो हमारे पास फिर क्या हो जाता है कि दो वो आ जाती है वैल्यूज़। फिर हमने उनका क्या लेना होता है? एवरेज लेना होता है। एक तो n/2 टर्म आएगा ही, और n/2 प्लस 1th टर्म होगी, वो आ जाएगी हमारे पास मीडियन में। ये सब मैंने दिया हुआ जहाँ पे इधर। अगर तो हमारे पास दो होगी, एन इवन हुआ तो दो आ जाएंगी, उनका हमने क्या लेना है? बाद में एवरेज ले लेना है। अगर एन हमारा आड हुआ तो एक ही वैल्यू आएगी, वो ही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस वैल्यू को कैसे करना था। सपोज करो जे मेरे पास डाटा दिया हुआ है, अब मुझे बोलेगा कि वो मीन निकालो, तो मैंने क्या करना है? इन सभी को प्लस कर देना है और जितने नंबर्स हैं टोटल को काउंट कर लेना है कि कितने हैं। जब 10 से एक 10 डाटा बन रहे हैं तो 10 से हमें डिवाइड कर दिया, ऊपर प्लस करके ये आ गया मेरा 14.3। अब बच्चों को अलग अलग तरीके से आता है मीन निकालने का। एक और अलग तरीका होता है जहाँ तो आप किसी भी नंबर को अज्यूम कर लो कि ये मेरा मीन है। मैंने अगर 13 को अज्यूम कर लिया कि ये मेरा मीन है, तो उसके बाद देखना है प्लस डाल के कि टोटल। अब मीन से जो वैल्यू है देखनी छोटी है कि बड़ी है। अब 12 मेरा छोटा आ रहा है तो मैं माइनस का 1 कर दूंगा। प्लस आगे 13 है तो मेरा 0 रहेगा। ऐसे प्लस आगे 14 आ रहा है, जो 13 से 1 बड़ा है तो मैं +1 कर दूंगा। ऐसे 15 +2 कर दूंगा। इन सभी ये टोटल सभी मेरे पास 10 तक जाएंगी, और डिवाइडेड बाय भी मैं 10 ही करूँगा। अब इन सभी को करने के बाद, प्लस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास 13 बचेगा। और 13 बचेगा और नीचे 10 है तो वो बन जाएगा मेरे पास 1.3। और 1.3 जब मैं 13 में ऐड करूँगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? 14.3। ऐसे भी आप मीन निकाल सकते हो ईजिली। अब मोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखना है कि जो रिपीट कौन सी वैल्यू है जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रही है। इसमें 12 है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 13 है जो एक ही टाइम रिपीट हो रहा है। और 14 है जो 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब 15 देख लेते हैं। 15 एक 2 टाइम ही रिपीट हो रहा है, और कोई तो रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स कि ये मेरा हाईएस्ट मैक्सिमम 14 रिपीट हो रहा है, कि यही मेरा क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। अब मीडियन के लिए मैंने आपको बताया कि देख सबसे पहले आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज हमारे पास कितनी है। टोटल हमारे पास 10 थी, हमने काउंट की थी। अब 10 एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर होगा ऑटोमेटिकली, इसमें हमें दो वैल्यूज आएंगी, और उसका हमें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू होगी। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए एक याद रखना कि हमने पहले डाटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज भी करना है। पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा जितनी वैल्यूज बड़ी वैल्यू है उसके हिसाब से पहले डाटा को अरेंज करना है। देन उसके बाद देखनी है कि कौन सी टर्म है जो हमारे n/2 बन रही है और n/2+1 बन रही है। वो हमने टर्म्स देखनी है दोनों। इसमें मैंने क्या किया हुआ है? सबसे पहले मैंने डाटा को
सबसे पहले डाटा को अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 12 वाली, फिर से 12, फिर 13, फिर 14 वाली तीनों टर्म, फिर 15, फिर 15, फिर 16, फिर 18 वाली। अब मैंने n/2 टर्म निकालनी है। n/2 टर्म्स क्या होगी, n क्या होगा मेरा 10 और y2 टोटल क्या बन रहा है 5 बन रहा है। फिफ्थ वाली टर्म देखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ वाली मेरी टर्म आ रही है 14 प्लस एक और मैंने दूसरी वाली कौन सी टर्म लेनी होती है n/2 प्लस इसके आगे वाली, वो भी हमारी क्या आ रही है 14, उसको भी मैं क्या कर दूंगा 14। अब मैंने इनका बोला है कि दोनों टर्म का हमने क्या लेना था एवरेज। एवरेज लेने के लिए हमें क्या करेंगे, दो टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका एवरेज आपको पता है 14 ही रहेगा। तो वो ही मैंने क्या निकाला हुआ है 14, जहाँ पे निकाला हुआ है इसका आंसर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि सपोज करो कि डाटा हमारे पास दो दो वैल्यूज आ जाए, कि दो वैल्यू मेरे पास, जहाँ पे मीडियन में मेरे पास इसमें तो 14 एक ही था, सपोज करो और 15 भी तीन होते, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, इनमें से बोथ मेरे क्या आ जाएंगे, मीडियन आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉय मॉडल डाटा बोलते हैं, बोथ आर मीडियन। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जो किसी से मैच ही नहीं कर रही हो हमारे नंबर से, जैसे 12, 13, 14, 15 जा रहा है 18 तक गया, उसके बाद एक अचानक से 1600 आ गया। ये तो ऑटोमेटिकली अब जब मैं मीन निकालूंगा तो मेरी मीन की वैल्यू जब मैं ऐड करूंगा 1600 को इन सभी के बीच में, ऑटोमेटिकली मेरी मीन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। बट ये हमारा क्या करती है कि मोड पे इफेक्ट नहीं करेगी। मोड में हम जनरली वही देखते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कौन सा हो रहा है। इसका ये फ़ायदा आता है हमारा मोड का, ये तीनों हमें एक एवरेज ही देती हैं, बट हमें सबसे सटीक एवरेज कहाँ से मिल जाता है इसका, मोड से। सो मोड इज़ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज कंपेयर टू मीन। ठीक है, इसमें हम आज यही तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्पेंसरी कैसे निकालते हैं और स्क्यूनेस कैसे चेक करते हैं। ओके, थैंक यू।